भाई तुम गौतम बुद्ध की तरह बात कर रहे हो। इस उम्र में अपने आप को साध लेना, यूट्यूब नहीं देखना, मतलब मोबाइल में सही चीजें ही देखना, ये कैसे संभव है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो हमारे ही सिवान जिला के जीरादेई गांव के रहने वाले। क्या करते हो? जड़ी बूटी पीते हो कि टॉप आ गए हो? नहीं सर, जड़ी बूटी और कोई शॉर्टकट टॉप करने का तरीका नहीं होता, बल्कि मेहनत और टीचर के सपोर्ट से ही और फैमिली सपोर्ट से ही ऐसा सब कुछ होता है। कहा जाता है कि परिस्थितियां किसी भी स्थिति में इस तरह का नहीं हो सकती है कि कोई कुछ कर नहीं सकता है। आपको बता दिए कि एक छोटे से गांव में रहने वाले मृत्युंजय आज जब इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित हुआ तो पूरे बिहार में टॉप 1 पर आए हैं। साइंस फैकल्टी से इनकी पढ़ाई हुई है और हमारे साथ अभी मौजूद है। हम तमाम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से यह पढ़ाई को अंजाम दिए हैं कि आज पूरे बिहार में इनके नाम का आज चर्चा हो रहा है। बहुत बहुत बधाई है बाबू। थैंक यू सर, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या करते हो? जड़ी बूटी पीते हो कि टॉप आ गए हो? नहीं सर, जड़ी बूटी और कोई शॉर्टकट टॉप करने का तरीका नहीं होता, बल्कि मेहनत और टीचर के सपोर्ट से ही और फैमिली सपोर्ट से ही ऐसा सब कुछ होता है सर। अच्छा, मतलब जिन रास्तों से तुम रोज पढ़ने जाते हो, आज उन्हीं रास्तों से कई लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है सर कि जिन रास्तों से मैं साइकिल से रोज जाता था बड़हरिया और आता था, आज उसी रास्ते से मुझे बधाई देने के लिए लोग आ रहे हैं। अच्छा, यह भी होगा कि जिस विद्यालय में जिस सड़कों से तुम रोज जाते होगे, उस विद्यालय के शिक्षक भी आज पहली बार तुम्हारे घर तक आए होंगे। जी सर, बिल्कुल, बहुत खुशी हो रही है। गुस्सा नहीं ना आ रहा है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मन में आता है क्या दिन भर भीड़ लगाया है? नो सर, बिल्कुल नहीं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे द्वार पर अपना कीमती समय निकाल कर आए हुए। चलो अब हमको बताओ कि इस राज मतलब सफलता का राज क्या है? कौन सा कुंजी मतलब ताला चाबी रखे हो? कुछ टॉप आ गए हो? अभी फिर मैंने आपको बताया कि टॉप करने का कोई ताला चाबी शॉर्टकट या जड़ी बूटी नहीं होता, बल्कि उसके लिए टीचर्स का सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट और मेहनत होता है। मतलब वो जो सपोर्ट तुम बता रहे हो, किस प्रकार का सपोर्ट होता है? मतलब फैमिली का और टीचर का? जैसे मैंने बताया, फैमिली में माता पिता का पूरा सपोर्ट रहता है। माँ ने किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं दिया कि घर में ये काम करो वो काम करो। चाहे पिताजी दुकान पर रहते हैं, उन्होंने भी कोई दबाव नहीं दिया कि दुकान पर आओ, दुकान पर रहो, पढ़ाई मत करो। दुकान का भी है? जी, पापा दुकान चलाते हैं बड़हरिया में, तो उन्होंने भी कोई भी दबाव नहीं दिया कि दुकान पर आओ। और टीचर्स का भी पूरा सपोर्ट रहा, क्योंकि मेरा मैट्रिक में 471 नंबर था टोटल। तब क्या रैंक था बिहार में? तब बिहार में 15वां रैंक था सर। 15वां? और सिवान डिस्ट्रिक्ट में? सिवान डिस्ट्रिक्ट में मेरा 5वां रैंक था। अरे भाई, तो तुम ये सब क्रांतिकारी काम बचपन से करते हो क्या? तो सर, टीचर्स का सपोर्ट रहा है और माता पिता का आशीर्वाद रहा है, तो करते आए हैं। और इसमें चाणक्य स्टडी सेंटर के टीचर्स का भी सबसे ज्यादा योगदान रहा है, क्योंकि मैंने 11th और 12th दोनों की पढ़ाई वहीं से की है। अच्छा, ये बताओ, इस दौर में मतलब इस उम्र के बच्चे जो रील बनाने में व्यस्त हैं, चौक चौराहों पर मटर गश्ती करने में, चाय खाने पर चर्चा करने में व्यस्त हैं, तुम मोबाइल नहीं चलाते हो? मोबाइल तो बिल्कुल चलाते हैं सर, लेकिन मोबाइल का 2 तरीके से इस्तेमाल होता है, या तो गलत या तो सही। अब वो हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको सही से इस्तेमाल करते हैं कि गलत इस्तेमाल करते हैं। भाई तुम गौतम बुद्ध की तरह बात कर रहे हो। इस उम्र में अपने आप को साध लेना, यूट्यूब नहीं देखना, मतलब मोबाइल में सही चीजें ही देखना, ये कैसे संभव है? यूट्यूब तो बिल्कुल देखना होता था, क्योंकि यूट्यूब पर कई टीचर्स हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और मैं भी उनसे पढ़ता था और वहाँ पर प्रैक्टिस भी करता था। लेकिन यूट्यूब में गलत चीजें भी है, सही चीजें भी है, और आपके ऊपर है कि आप उसको सही देखते हैं कि गलत देखते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि रील्स बनाने की बात है, जहां तक मीडिया की बात है, तो आप उसका सही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके माइंड के ऊपर। चलो अब एक दो चीज और बता दो हमको। ये जो टॉप 1 आए हो, तो इसका क्या मतलब तुम्हारा रूटीन रहा है? किस तरीके से पढ़ते थे? कितने घंटा पढ़ते थे? जैसा कि आपने घंटे का बात किया, कि घंटे मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि कभी ज्यादा भी हो जाता है, कभी दिमाग अच्छा रहता है, दिमाग सही से काम करता है, तो ज्यादा देर तक भी पढ़ लेते थे। अच्छा। और कभी कुछ कारण बस कोई दिमाग इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है, तो वो कम भी हो जाता है। लेकिन हमेशा से फोकस रहता है कि अच्छे से पढ़ना है और एक गोल सेट करके पढ़ना है। क्योंकि मान लीजिए हम सुबह में उठे और एक सेट कर दिए कि हमें यह काम करना है, तो हमारे माइंड में घूमने लगता है कि आज इतना काम खत्म करना ही है। तो उतना काम खत्म करके जब सोएंगे तो काफी सुकून भी मिलता है कि आज मैंने इतना काम किया। और मैं दिन भर कोई काम ना करूं और सो जाइएगा तो रात में सोचने पर लगता है कि आज मेरा दिन वेस्ट हो गया। तो इसलिए हमेशा से एक गोल सेट करके पढ़ाई करनी चाहिए। चलो अब एक दो और बात करते हैं। जब रिजल्ट आया तो क्या कर रहे थे? रिजल्ट ही देख रहे थे, क्योंकि मतलब उसी के लिए बैठे थे क्या रिजल्ट आने वाला है? जी, क्योंकि रात में ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ था कि मतलब 1:30 बजे रिजल्ट आने वाला है, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का लाइव चल रहा था, तो उसी पर मैं देख रहा था। अच्छा, एक ऐसा भी होता है कि मतलब जो लड़के टॉप 10 में आते हैं, उन लोगों को पर्सनली पहले मतलब पता होता है क्या कि मतलब ये लोग टॉप लिस्ट में हैं? जी, हमारे यहाँ
तारीख को कॉल भी आया था वेरिफिकेशन के लिए अच्छा अच्छा। कि मतलब कि टॉपर लिस्ट में जो भी होते हैं टॉप 20 या फिर ये कंफर्म नहीं है, टॉप 20 तक मतलब बिहार बोर्ड में बुलाया जाता है अच्छा, उनको वेरीफाई करने के लिए कि वाकई आप टॉपर हैं कि नहीं है। उनसे कुछ क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मुझसे भी पूछा गया। अच्छा, तो मतलब पहले से पता था कि हम टॉप 1 पे जा रहे हैं? टॉप 1 तो नहीं पता था, कि यह उम्मीद था कि टॉप 5 या टॉप 10 तक जाएगा। हाँ। लेकिन वहाँ पर वेरिफिकेशन हुआ, हर सब्जेक्ट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से अलग अलग टीचर बैठे हुए थे, उनसे सवाल जवाब हुआ, हमसे सवाल भी पूछे, उसका जवाब भी दिए, उसके बाद से वेरिफिकेशन एंड हुआ। हाँ, अब जब आज मतलब जारी हुआ रिजल्ट, तब क्या कर रहे थे? तब वही रिजल्ट ही देख रहे थे, बहुत खुशी हुई। खुशी देख लिए तो फिर घर वालों को कैसे बताया? सबसे पहले माँ पास में ही थी तो माँ को बताया, फिर भैया को, दादा दादी, सब बहुत क्या खुश थे। रिएक्शन था घर का? सब बहुत खुश थे। बहुत खुश थे जी सर। क्या करना है आगे? आगे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते यूपीएससी का फुल फॉर्म जानते हो? हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तो से। उसके बाद मतलब आगे से आईपीएस बनोगे? जी सर। क्यों बनना है इस? क्योंकि सर ऐसा माना जाता है कि बिहार पूरे भारत में पिछड़ा राज्य है, जैसा कि मैंने कई बार कह भी चुका हूँ अभी तक, लेकिन उसको अब ऊपर ले जाना है, क्योंकि पूरे भारत में एक धब्बा बन गया है कि यह बहुत पिछड़ा राज्य है। लेकिन इसी बिहार से यूपीएससी टॉपर्स भी यही बिहार और यूपी बिहार देता है। चलो, हम अंत में 4 लोगों का नाम रखेंगे। वो देश के बड़े लोग हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, कोई ऋषि हो सकते हैं, कोई महर्षि हो सकते हैं। उनके बारे में एक एक वाक्य तुमको कहना है जो तुम उनके बारे में जानते हो। जैसे पहला है नरेंद्र मोदी जी, वो भारत के हमारे प्रधानमंत्री हैं और उनका जो कार्यशैली है बहुत ही बढ़िया है। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 12 जनवरी को हुआ था, उनके युवा दिवस भी उनके जन्म जयंती पर मनाया जाता है। लता मंगेशकर। लता मंगेशकर हमारे भारत की बहुत बड़ी गायिका थी और हाल ही में उनका मृत्यु हो गया और निधन हो गया, लेकिन वो मतलब भारत के अनेक गायकारों में बहुत अच्छा गाती थी। अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद, इनके बारे में कलाम साहब। अब्दुल कलाम जो न्यूज़पेपर बेचते थे और जी हाँ। राष्ट्रपति बने। और राष्ट्रपति बने, मिसाइल मैन के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो हमारे ही सिवान जिला के जीरादेई गांव के रहने वाले। चलो, अंतिम 2 नाम। पहला नाम खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव जो हमारे बिहार के ही भोजपुरी इंडस्ट्री के एक हीरो हैं, जो हाल ही में, मैं उतना मूवी देखता नहीं हूँ, लेकिन उनके बारे में जहाँ तक इतना ही जानता हूँ। चलिए, ये हमारे साथ मृत्युंजय थे, बिहार के टॉप 1 पर आए हैं। साइंस से इनका फैकल्टी रहा है, आगे उनको पढ़ लिख करके आईपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है, आईएएस बनना है। हमारी बातचीत हुई है, टॉप लड़का किया है। गांव में रहने वाले लोगों के लिए, किसी भी पिता और शिक्षक के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है कि उसका अपना बच्चा, उसका अपना पढ़ाया हुआ कोई एक स्टूडेंट पूरे बिहार लेवल पर आज चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का परसेप्शन कैसे बदल जाता है, यह अगर आप देखना है तो मृत्युंजय के दरवाजे पर आइए। जिन रास्तों से, जिस घर से लड़का रोज पढ़ने के लिए निकलता था, आज सिर्फ टॉप 1 आ जाने के बाद इस लड़के के दरवाजे पर लोगों का तांता लगा हुआ है। मृत्युंजय ने हमारे तमाम सवालों का जवाब कह सकते हैं कि बेबाकी तरीके से दिया है। बाकी हमारी इस बातचीत को लेकर के, हमारी इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित है। बाकी औपचारिकता के लिए मेरा नाम मनमित है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।